हाँ। गिरिराज जी की परिक्रमा का उद्गम कहाँ से हुआ और इसके क्या फल प्राप्त होते हैं? सांसारिक फल और आध्यात्मिक फल में से क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय। हो। देखो, ठाकुर जी ने, आप सब जानते हैं भागवत में कथा आई हुई है, ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को इंद्र से, जो इंद्र वर्षा करा रहा था, उससे बचाने के लिए गिरिराज जी उठाए थे। गिरिराज जी उठाए, गिरिराज धरण का 7 दिन 7 रात तक निरंतर इंद्र ने वर्षा कराता रहा, लेकिन गिरिराज जी की शरण में रहने के कारण एक बूंद पानी भी उन पर नहीं आया और सबकी रक्षा हुई। और शास्त्र प्रमाण है कि गिरिराज जी स्वयं प्रियलाल का युगल स्वरूप है। ये स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, सब जगह लोग जानते हैं। मथुरा महात्म्य में भी इसकी कथा है। ठाकुर जी स्वयं गिरिराज स्वरूप है, गिरिराज जी स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है, किंचित मात्र भी भेद नहीं है। अब बात परिक्रमा की आती है। तो जब 7 दिन हो गए, इंद्र थार थक गया, उसके पश्चात वर्षा रुक गई। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को वापस विराजमान किया और ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी की विधिवत पूजन करी। गिरिराज जी को 56 भोग लगाया गया और ठाकुर जी इंद्र से रूठ गए। इंद्र घबरा गया, नहीं ये वास्तव में ब्रह्म है। अब इंद्र घबरा गया, बोले भैया ठाकुर जी से क्षमा तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उनसे क्षमा मांगे उद्धार नहीं। तो इंद्र ने क्षमा मांगा, ठाकुर जी तो रूठे थे, क्षमा नहीं करे। फिर इंद्र ने अपने कामधेनु गाय के दूध से गोविंद कुंड में ठाकुर जी का अभिषेक किया गिरिराज जी स्वरूप में, और गोविंद कुंड से ठाकुर जी की दूध धारा की परिक्रमा लगाई। वहां से परिक्रमा शुरू हुई और दूध धारा की परिक्रमा भी पहली इंद्र ने लगाई, वहीं से दूध धारा की परिक्रमा शुरू हुई। परिक्रमा करते ही ठाकुर जी तसीज गए, इंद्र को क्षमा कर दिए। तब से ब्रजवासी जनों ने ठाकुर जी प्रियालाल की प्रसन्नता हेतु परिक्रमा चालू कर दी। गिरिराज जी की परिक्रमा मतलब पूरे विश्व की परिक्रमा, क्योंकि जो पूरे विश्व में है वो हमारे 84 कोस ब्रजमंडल में, 84 कोस ब्रजमंडल में 66 अरब तीर्थ विराजमान है। और जो पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में वो केवल गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की तलहटी में ऐसी कोई लीला नहीं ठाकुर जी की जो हुई ना हो। बाल लीला, रास लीला, गोपी गोप लीला, सारी लीलाएं गिरिराज जी की तलहटी में हुई है। तो गिरिराज जी की तलहटी की परिक्रमा व्यक्ति जिस भाव से करे उस भाव का उसको फल मिलता है। सांसारिक रूप से करे, आध्यात्मिक रूप से करे, किसी भी भाव से करे। और ये तो पक्का है, जिसने गिरिराज जी की एक परिक्रमा भी लगा लिया वो उस 84 से तो मुक्त हो जाएगा। ये तो पक्की बात रख लीजिए प्रभु जी, इसमें कोई संदेह नहीं, संशय नहीं है। आप शारीरिक कामना, सांसारिक कामना से भी गिरिराज जी की परिक्रमा दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। आप मनोकामना के लिए दूधधार की परिक्रमा दे सकते हैं, शास्त्र प्रमाणित है दूधधार की परिक्रमा। इस प्रकार गिरिराज जी की परिक्रमा की महिमा अनंत है, अनंत। आज देखिए, आप भी दर्शन करते हैं, गिरिराज जी में ऐसे भी संत विराजमान हैं जो 2-2, 3-3 परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं, जो साक्षात गिरिराज जी का ही स्वरूप है। इस प्रकार भैया गिरिराज परिक्रमा की महिमा तो अनंत है। मतलब उनके बारे में कुछ बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना, हमारी वाणी कुछ क्या बोल सकती है। श्री राधे श्याम।